हेलो एवरीवन। आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। यहाँ तक कि जो एग्जामिनेशन में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जो विशेष क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी सॉल्व करेंगे लास्ट तक। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक बात, जब आपको कंटिन्यूअस नाम सुनाई दे, दिखाई दे, तो आप एक बात समझ में आ जाएगी आपकी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी आएगा। दिस इज क्लियर एंड वेरी क्लियर। अब यदि कंटिन्यूअस होगा तो, अगर कंटिन्यूअस है तो आप ये जरूर सोच लेना कि आईएनजी आएगी। अब वो किसके साथ आएगी? 1, 2, 3, या तो वो आएगी इट्स, आर और एम, या आएगी वो वॉज, वर, या आएगी वो विल, बी, शैल बी। ये 3 चीजें आएंगी। कंटिन्यूअस आते ही आईएनजी आएगी। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इच आर एम आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर आएगा, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल बी, शैल भी आएगा। अब क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है, आज हम ये पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर ये वर्ब आएगी। अब बात रहेगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। पहले हम जब पढ़ते थे उस समय हमें यह बताया गया था कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये आते हैं उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कुछ हद तक बात सही भी है, लेकिन कई जगह ये बात गलत हो जाती है। जैसे ये हो गया कि पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट यह है कि पास्ट टेंस में जो प्रेजेंट वर्तमान में चल रहा है उससे पहले जो पास्ट था उसके अंदर कोई काम कंटिन्यू था, जारी था, चल रहा था। जो एक्शन है, वर्ब है, वो कंटिन्यू थी, काम हो रहा था, ये बात बताई जाती है। तो सही है, इसमें पक्षी जो है, जो आकाश में जो बर्ड्स हैं, वो जो ये उड़ने का काम जो कर रहे हैं वो उस समय जारी। आप कुछ कहानी या कुछ सैन या बता रहे थे उस समय ऐसा हो रहा था, मैंने देखा कि वो ऐसा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो इस तरह से होता है, ये इसके अंदर होता है, तो चल रहा था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब वो पढ़ा रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, उस समय मोहन खड़ा था, मोहन खड़ा था, तो मोहन खड़ा था, पक्षी पेड़ पर बैठा था। इनमें कहीं भी रहा है, रही है, नहीं आए। लेकिन पास्ट टाइम में मोहन के जो खड़े रहने का काम है वो जारी था, कंटिन्यू था, तो ये भी कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पक्षी पेड़ पर बैठा था, द एक्शन सिटिंग जो मोड है वो काम, बैठने का काम जारी था। ठीक है, तो यहां जरूरी नहीं है कि रहा था, रहे थे, आई, उसके बिना भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि पास्ट के अंदर जो काम है वो जारी था, सही था, चल रहा था, हो रहा था। ये पहला कॉन्सेप्ट इसका ये है। अगली बात इसकी ये है कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट का जब हमें पता चल गया कि काम पास्ट में चल रहा था, तो इसमें वैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर समझाने के लिए तो ये चीज सही है कि मोहन खाना खा रहा था। ठीक है, बट इट इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस। ये सेंटेंस ये कहता है कि मुझे दूसरी कंडीशन या दूसरा सेंटेंस भी चाहिए। मोहन खाना खा रहा था, इसके साथ कुछ और भी तो बताओ। ऐसे थोड़ी कि मोहन खाना खा रहा था, जब मैं गया तब मोहन खाना खा रहा था, मैंने उसको टेलीफोन किया, मैंने उसको कॉल किया, उस समय वो खाना खा रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे जबकि मोहन खाना खा रहा था। ये दूसरा सेंटेंस इसको चाहिए। तो एक्चुअल में जब आपको सेंटेंस बनाना होता है तो उसके साथ दूसरा एक सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है। अदरवाइज सिंगल ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए सही है, बाकी सही नहीं है।
अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट का, पास्ट का कंटिन्यूटी बताने के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, तो फिर आप करोगे क्या, आप ये करोगे कि जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, या ये पता चल गया ना आपको, ये तो हेल्पिंग वर्ब या तो इसमें आएगी वॉज या आएगी वर, ठीक है। यदि वर्ब सब्जेक्ट डूअर काम करने वाला यदि सिंगुलर है, इसको आप ऐसे ना लिख के ऐसे लिखिए, काम करने वाला यदि सिंगुलर है या आई है, तो आप क्या करोगे, वॉज करोगे। यदि वो प्लूरल है और यू है तो आप वर करोगे। अब मैंने यू इसलिए बताया कि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल होता है। अगर आपको अकेले हो कह रहा है कि यू आर ए गुड बॉय तो सिंगुलर है, एंड यू और इस तरह से अगर आप एड्रेस करेगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो यदि कंटिन्यूअस का पता चल गया पास्ट में, तो सिंगुलर के साथ और आई के साथ, सिंगुलर और आई है, देन आपको वॉज प्रयोग में कर लेना है, और प्लूरल है तो यू के साथ, प्लूरल और यू के साथ वर का प्रयोग करना है। प्लूरल मोर देन वन होता है, सिंगुलर एक होता है। और वर्ब को आपको पता चल ही गया होगा कि वर्ब इसके अंदर जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उनके साथ आईएनजी वर्ब की फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये तो बात थी कॉन्सेप्ट की। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें नॉट नहीं होता, प्रश्नवाचक नहीं होता, उसको सकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पहले भी आपको बताया, इसका ध्यान रखना आप, इसका साउंड होता है सेंटेंस। दिस इज नॉट ए सेंटेंस, नॉट टेंस बट टेंस, सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य का पैटर्न ही होता है डूअर, सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद में वाज या वर में से एक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। बहुत सरल और सिंपल है ये। एक बार सेंटेंस को बिना कनेक्ट किए हुए आपको स्ट्रक्चर के बेस पे बताता हूं, उसके बाद में हम करें। तो सबसे पहले अपन इसमें देख रहे हैं कि व्हाट इज द डूअर हियर, काम करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, उसका पता तब लगेगा ना जब हमें काम का पता लगेगा। काम क्या हो रहा है, उड़ने का काम हो रहा है। अगर उड़ने का काम हो रहा है तो उड़ कौन रहा है, बर्ड्स, पक्षी उड़ रहे हैं, तो हमने कर दिया यहां BIRDS, बर्ड्स। अब पक्षी उड़ रहे थे, बर्ड्स है तो कंटिन्यूअस है, बर्ड्स एक से ज्यादा है, एक पक्षी उड़ रहा है कि एक से ज्यादा उड़ रहे हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है तो वर कर दो, सिंगुलर है तो वाज कर दो। आईएनजी आपको करनी है, बड़ा सरल है आईएनजी लगाना इसके साथ। तो बर्ड्स क्योंकि एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो ये आएगा वर, बर्ड्स वर। फ्लाइंग FLYING कर दिया, यानी आपको ये करना पड़ा है, सिर्फ आसान होता है। बर्ड्स वो फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। वर्षा हो रही थी। अब देखिए यहां पर डूअर क्या है और वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, काम क्या हो रहा है। रेन एक मीनिंग है RAIN, रेन, रेन यानी वर्षा होना, ओके, वर्षा होना। तो ये है इसमें वर्ब, वर्षा हो रही थी, ये वर्ब है। सब्जेक्ट डूअर का पता नहीं है। जब वर्षा होती है तो कोई डूअर थोड़ी चाहिए, वर्षा तो अपने आप ही होती है। वर्षा, रेन इटसेल्फ ए डूअर। तो ये यहां पर जब ऐसी स्थिति आ जाए कि वर्ब खुद ही अपना काम कर रही है, तो आपको एक इंट्रोडक्टरी डूअर चाहिए वहां पे। इंट्रोडक्टरी डूअर में पहले पढ़ा चुका हूं आपको, दे है वो इंट्रोडक्टरी डूअर है या इट है, तो यहां पर आपको इट काम में लेना पड़ेगा, इट, क्योंकि वर्षा हो रही है, होने का काम कोई दूसरा थोड़ी कर रहा है, वर्षा खुद ही कर रही है, खुद कर रही है, तो इट आ जाएगा यहां पे, इट। अब इट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो वो जाएगा, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग दैट टाइम। हालांकि इसमें नहीं है उस समय, लेकिन होना ज्यादा बेटर रहेगा।
दैट टाइम, ये टाइम एडवर्ब है, इस तरह से एडवर्ब, उस समय वर्षा हो रही थी, यहां पर वर्षा हो रही थी, सेंटेंस थोड़ा अधूरा है, उस समय वहां वर्षा हो रही थी, इट वाज रेनिंग दैट टाइम, ओके। इस तरह से जैसे बूंदाबांदी हो रही थी तो इट वाज ड्रिजलिंग देयर, वहां बूंदाबांदी हो रही थी। या कुछ और सेंटेंस बना रहे थे कि जैसे बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे, बच्चे कक्षा में शोर कर रहे थे, शोर कर रहे थे, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज, ओके, मेक ए नॉइज करोगे। अब बच्चे कर रहे थे तो आप क्या करोगे, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है तो क्या करोगे, वर, चिल्ड्रन वर। अब मेक ए नॉइज में मेक ए नॉइजिंग करोगे क्या मेकिंग ए नॉइज करोगे, ये तो वर्ब यहां है मेकिंग। अब देखिए मेक ए नॉइज, जिस वर्ब में मेक, टेक, इस तरह से लास्ट में अगर टेक और मेक, जिस वर्ब के लास्ट में ही आता है, आपको आईएनजी करना होता है ना जिसमें, यानी ये चीज मैं आपको डिटेल से बाद में बता दूंगा, पर अभी बता इतना थोड़ा कुछ बता देता हूं कि आईएनजी जब किसी वर्ब के लगाते हो, किसी वर्ब के लास्ट में ई है तो वो ई हट जाता है, ओके। और यदि किसी वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वावल है, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल होता है। जैसे स्विम है, एस डब्ल्यू आई एम, अगर यहां ये कॉन्सोनेंट है, वो वावल है, अगर आप आईएनजी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग, ये डबल हो गया ना, आर यू एन रन, और आईएनजी लगाना है आपको इसकी, तो ये उससे पहले वावल है ना, तो क्या करोगे, आर यू एन आई एन जी, रनिंग, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये चिल्ड्रन वर मेकिंग नॉइज। अब ये आई है, आई कई बार सिंगुलर वर्ब ले लेता है, कई बार प्लूरल ले लेता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि आपको इंग्लिश में ऐसा जरूर मिलेगा कि आई के साथ वर आएगा, लेकिन वो हाइपोथेटिकल होगा, इमेजिनरी होगा। इफ आई वर ए लायन आई वुड रॉर, आई वर, हाउ आई विश आई वर, वुड दैट आई वर, इस तरह से जो होंगे उसमें आता है। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और उसके साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा, जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आते हैं। अब ये सेंटेंस, वे खाना नहीं खा रहे थे, एक्चुअली मैंने पहले बताया था, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताने के लिए आपको ये सेंटेंस बता रहा हूं, ताकि आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए। अदरवाइज ये सेंटेंस पूरा नहीं है। वे खाना नहीं खा रहे थे, उससे पहले आपको कंडीशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सेंटेंस पूरा नहीं होता। पर हम सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसलिए वे खाना नहीं खा रहे थे, यहां पर ये वर्ब है खाना, फूड, सॉरी ईट। ये काम ईट का कौन नहीं कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, तो ये है दे, ओके। दे के साथ वो जाएगा कि वर आएगा, दे इज ए प्लूरल डूअर, सो वी विल हैव टू यूज हियर वर, दे वर, एंड इन दोनों में से एक ले लिया, देन नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, आईएनजी लगाना है इसके साथ, ईटिंग, food. They were not eating food that time. They were not eating food when I reached there, when I opened the door, when I called him. इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। अभी ये दूसरा सेंटेंस कोई और होगा तो उस तरह से डोर के साथ वर्ब के साथ नॉट और आईएनजी आ जाएगा। आईएनजी कंटीन्यूअस में आपको लगाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, देखिए, एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होते हैं। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेंटेंस शुरुआत में हिंदी का सेंटेंस क्या लेके आ जाएगा, उसकी ट्रांसलेशन आप वॉज या वन यानी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करोगे, चाहे भले ही कोई वो टेंस हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो तो डिड से कर दोगे, और कोई हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लेके कर दोगे, ठीक है। यदि हिंदी के सेंटेंस के बीच में ये जो क्या, कौन, कब, किसे, कौन, कैसा, ये जो होते हैं, ये अगर बीच के अंदर आ जाते हैं तब क्या करोगे, शुरुआत WH वर्ड से करोगे। ये ध्यान रखना है, WH वर्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द
फर्स्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम पढ़ा रहे थे, क्या तुम उस समय पढ़ा रहे थे, तो क्या करोगे, तुम है तो यहां सबसे पहले आप करोगे यू। अब यू के साथ वो जाएगा कि वह आएगा आई हैव टोल्ड यू दैट, यू प्लूरल में यहां काउंट होता है तो आप करोगे वर। और आप लिखते समय ध्यान रखें कि इसका वर का डब्ल्यू कैपिटल में आएगा, और डब्ल्यू जब कैपिटल में आता है तो ये भी ऊपर तक जाता है, ये भी ध्यान रखना। वर यू टीचिंग, ये वर्ब है। अब आपको इसके साथ आईएनजी लगाना, वेरी सिंपल, टीचिंग, वर यू टीचिंग, दैट टाइम कर दो आगे या कुछ और कर दो, जो भी है, हालांकि इसमें नहीं है पर मैंने कर दिया है, और आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो। अब तुम उस समय क्या पढ़ा रहे थे, बीच में क्या आया है। अब आप यहां एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि आप ये नहीं करोगे कि इसको एक बार मैं इतना ही करके छोड़ देता हूं ताकि अपने पास वर यू टीचिंग ऐसे कर दिया। तुम उस समय क्या पढ़ा रहे थे, यहां क्या है, यहां क्या है, वाजवर से शुरू हो गया, ये वाजवर से शुरू नहीं होगा क्योंकि ये बीच में आया है, और ये क्या है, व्हाट वाला। अब जो बिगिनर है, स्टूडेंट है, जो शुरुआत में बेसिक सीख रहे हैं, वो ये सोचेंगे ये क्या लफड़ा हो गया, यहां वोट क्या का, यहां तो वर हो गया, यहां क्या का वोट हो गया। कंफ्यूजन दूर करो, कंफ्यूजन में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या, जब हिंदी के सेंटेंस के बीच में आता है तब ये वोट होता है, और जब हिंदी के सेंटेंस में शुरुआत में क्या आता है तब वो कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब होती है। यदि ये क्या, ये देखिए, ये क्या अगर शुरुआत में है तो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या अगर बीच में है तो ये व्हाट है। व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब अब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर चाहिए, दोनों में से। तो यहां पे आप क्या लगाओगे, पहले आप डूअर देखो, यू है तो यू के साथ वर आएगा, व्हाट वर यू एंड टीचिंग, व्हाट वर यू टीचिंग उस समय, दैट टाइम। ये देखिए, ये अंतर आपको ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा ट्रांसलेशन के लिहाज से। और एक चीज ये जरूर कर लेना कि व्हाट यूवर मत कर देना, व्हाट यूवर, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। यदि WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो इंट्रोगेटिव नहीं है। व्हाट यू वर डूइंग, व्हाट यू वर टीचिंग, तुम जो पढ़ा रहे थे, ये हो जाएगा इसका अर्थ। व्हाट यू वर टीचिंग, तो वो इंट्रोगेटिव होगा ही नहीं। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए, what you were teaching, what you were teaching that time was wrong, जो तुम पढ़ा रहे थे उस समय वो गलत है। तो यहां सेंटेंस ये भी सही है लेकिन ये इंट्रोगेटिव नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है। इसका अर्थ है जो तुम पढ़ा रहे थे, ये हो गया इसका मतलब। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में दो चीजें और रहेंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आएंगे हम, इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या रूल्स है, क्या कंडीशंस है, एग्जामिनेशंस में आती हैं, उनको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कैसे फिलअप करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन भी मैं आपको आज देके जाऊंगा ताकि आप अभिभावक, आप गार्डियंस, स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों से वो ट्रांसलेशन इसके माध्यम से करवाएं ताकि वो उनको करें। ये अभी इसके बाद करते हैं। अब ये जो तीनों तरह के सेंटेंस हम बनाना सीख चुके हैं, इसकी ट्रांसलेशन आपको मैं इसके बाद में आपको कुछ 3 या 4 सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए दूंगा अच्छे वाले। तो आप अपने पेरेंट्स की मदद से, बच्चों से कह रहा हूं, पेरेंट्स की मदद से आप उसके ट्रांसलेशन करना सीखना। अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप उसका क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसको आपको बता दूंगा। अब ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक, मैं इसको एडवांस लेवल तक आपको बता रहा हूं। अगर ये जो चीजें हैं, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज, दैट डे, व्हाइल और देन, ये अगर किसी सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं
एज एन एडवर्ब, और आपको अगर वहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक फिल करना है, एट दैट मोमेंट है, तो आप देख लेना कि या तो वॉज आएगा कि वर आएगा। देन आ गया, वॉज आएगा कि वर आएगा, आईएनजी आएगी। इन दोज डेज अगर है ब्लैंक स्पेस में भरना है तो वॉज करो या वर करो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करो। दैट डे करो। व्हाइल के दोनों तरफ सेम कंडीशन होती है। व्हाइल आई वॉज प्लेइंग व्हाइल शी वॉज कुकिंग, या आई वॉज कुकिंग व्हाइल शी वॉज प्लेइंग, दोनों व्हाइल अगर आ जाता है तो इस तरह से आ गया। अगर इधर आपको वॉज या वर के साथ आईएनजी दे रखा है और इधर आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में भरवाया है, तो आपको ये ही चीज इधर भरनी है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। यहां शी वॉज कुकिंग व्हाइल आई वॉज राइटिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हाइल शी वॉज प्रिपेयरिंग या डूइंग हर वर्क, जो भी है। तो दोनों में व्हाइल के दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, फैक्ट है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से। दैट टाइम आ गया, शी वॉज राइटिंग ए स्टोरी दैट टाइम, इन दोज डेज आई वॉज डूइंग माई जॉब, इस तरह से व्हाइल हो गया। एट दैट मोमेंट आई वॉज प्लेइंग, एट दैट मोमेंट आई वॉज स्टडिंग, एट दैट मोमेंट आई वॉज डूइंग वट एवर द वर्ब, आईएनजी लगा दो वॉज पर करके, जो भी है, ठीक है। इसके साथ ऐसे आएगा। अब ये कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया है और बड़ा कंफ्यूज करता है इस तरह से कि जैसे मैं वेन से अगर कोई सेंटेंस जुड़ जाता है, देखिए WHEN, अगर वेन से जुड़ता है सेंटेंस तो उसके क्या होता है कि एक तरफ तो होता है वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और एक तरफ होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस होता है। लेकिन कई बार एक सेंटेंस ऐसे भी आता है कि वेन के इधर भी V2 है और इधर भी V2 है। यहां आके स्टूडेंट्स एडवांस लेवल पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनेशन में गलत करके आते हैं, क्योंकि वेन से जुड़ गया, एक तरफ वाज पर आईएनजी है तो सेकंड फॉर्म कर देंगे, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आप वाज पर करके आ जाएंगे ब्लैंक स्पेस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि V2 दे रखी है और ये खाली दे दिया, तो V2 में एक बार तो ये भी आता है, एक बार ये भी आता है। अब आप कंफ्यूज हो गए, अब क्या करोगे? इसका जो वो क्या आपको करना है, इसका जो सार कंक्लूजन क्या है वो आपको मैं बताऊंगा यहां। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, तो दो काम हो सकते हैं, या तो सी, या आप जहां पहुंचते हो, या तो कोई काम पहले से चल रहा है, कोई कार्य पहले से चल रहा है, या जो ही आप घर पहुंचे और आपके पहुंचते ही काम शुरू हुआ है। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे व्हेन आई रीच्ड होम शी वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, व्हेन आई रीच्ड होम शी वाज कुकिंग फूड। तो ये काम मैं जब पहुंचा तो ये पहले से चल रहा था और मैं गया तब कोई काम हो रहा था। ओके। एक है कि व्हेन आई रीच्ड होम शी started cooking, या when I reached home she opened the gate, when I reached home she gave me coffee, gave me coffee। यहां पर क्या हो रहा है, इसमें आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें आ रहा है was या वर्ब। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या हो गया, जब आप घर पहुंचे तो सी पहले से जो काम हो रहा है तो was वर्ब हो जाएगा। अगर उसने आपके जाते ही कोई काम शुरू किया है तो क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड। जैसे क्लास में टीचर आते हैं तो उस समय बच्चे क्या, स्टूडेंट्स नॉइज व्हेन आई रीच देयर। ये देखिए, when I reached there, when the teacher reached there, स्टूडेंट मेकिंग, बच्चे शोर कर रहे थे। ये काम, ये जो शोर करने का काम है तो पहले से चालू था उनका और चल रहा था उस समय, जब गए पहले से शुरू हुआ था और चल रहा था। तो यहां आप क्या करोगे, वर्ब।
मेकिंग हो गया। अब क्या किया, जैसे जो ही आप क्लास में गए बच्चे खड़े हो गए, स्टूडेंट्स स्टैंड अप व्हेन आई रीच देयर। जब आप पहुंचे तो यहां क्या होगा, बच्चे आपके जाते ही खड़े हो गए, तो जो खड़े होने का काम पहले से चालू थोड़ी था, आपको देख के हुआ है। देन आप यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और स्टूड अप करोगे, ठीक है। तो ये आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, इसमें आपकी गलती नहीं होगी। अगर आप पहले से काम चालू है तो वॉज वर्ब करोगे, बाद में शुरू हुआ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अलावा वाइल का आ जाए तो जैसे शी वॉज कुकिंग वाइल आई, इस तरह से अगर आ जाता है तो आपको वाइल देख लेना है। अगर वाइल है तो जो इधर जो वॉज वर है तो इधर ही वॉज वर आएगा। शी वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग, इस तरह से। तो ये इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस है। अब मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन देता हूं और वो ट्रांसलेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे उसका होम असाइनमेंट के रूप में काम करेंगे। ये पास्ट कंटिन्यूअस के सारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव लिए हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें 3 तरह के सेंटेंस आपको बनाने हैं। अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है, इसमें भी बनाना है। इन दो के अंदर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना। देन ये एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, जैसे मान लीजिए कि आपके पैराग्राफ राइटिंग आ गया एग्जामिनेशन में और मॉर्निंग वॉक पे, और मॉर्निंग वॉक पे आप लिख रहे हो तो आप कुछ सेंटेंसेस देखिए। शुरुआत में मॉर्निंग पे आपके वॉक, जब आप पैराग्राफ राइटिंग पढ़ेंगे तब आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले ये सेंटेंस आपके मॉर्निंग वॉक में कहां कैसे काम में आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग वॉक में गए, आप वहां ने क्या देखा, ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, कुछ वृद्ध लोग बातें कर रहे थे, महिलाएं बातें कर रही थी, युवा एक्सरसाइज कर रहे थे, और इस तरह से वो क्या, हरी घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, मौसम सुहावना था, और ये कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे, कुछ लोग व्यायाम कसरत कर रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। तो इसमें जो आप मॉर्निंग वॉक का पूरा पैराग्राफ आपका ये कवर कर जाएगा। इस तरह की अगर बातें आप कोशिश करना, स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, अगर आपके समझ में कहीं भी कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंस लिखना, मैं आपको बताऊंगा। ये सेंटेंस देखिए, ये बड़ा, हरी घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। तो यहां क्या करना है, ये तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ये तो वर्ब हो गया, ठीक है। अब ये चमकने का काम कौन कर रहा था, ओस की बूंदें। ओस की बूंदों को कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स, ये हो गया डूअर, तो ड्यू ड्रॉप्स हो गया। अब बाकी तो बचा हुआ सेंटेंस आ ही जाता है, कहां, ऑन, या ये इस तरह से आ जाएगा। ये महिलाएं बातें कर रही थी, इसको अगर आप बना लोगे तो आप ये समझ लेना कि आप पास्ट की कहानी बता सकते हो कि एक जो कमेंट्री के रूप में इस तरह से ये हो रहा था। या मॉर्निंग वॉक पे अगर कोई आपके पैराग्राफ आ जाता है तो आप आराम से बढ़िया वाले सेंटेंस लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसका ट्रांसलेशन कर सको अच्छी तरह से। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो अच्छे वाले लाइक करना। धन्यवाद।